ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। राम नाम ललाम जिसका सर्व मंगल धाम है, प्रथम उस सर्वेश्वर को दास का परिणाम है। लेकर तेरा आसरा चला करण में काज, आज सभा में राखियो हनुमत मेरी लाज। आइए भक्तों, श्री रामायण में प्रवेश करते हुए प्रभु के चरणों में ध्यान लगाते हैं। विश्राम के अंतिम दोहे से शुरू करते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की जय। लक्ष्मण अति लांघव सो नाक कान बिनु कीन, ताके कर रावण कहे मनो चुनौती दीन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। भक्तों, महाकवि तुलसीदास जी लिखते हैं, फिर श्री लक्ष्मण जी ने बड़ी ही फुर्ती के साथ उसको बिना नाक कान की कर दिया, मानो उसके हाथ रावण को चुनौती दी हो। नाक कान बिनु भई बिकिरारा, जनु शत्रु शैल गेरु के धारा। खर दूषण पही गई बिल पाता, धिग धिग तव पौरुष बल भ्राता। बिना नाक कान के वह शरूपणखा अति ही विकराल हो गई। उसके शरीर से रक्त इस प्रकार से बहने लगा, मानो काले पर्वत से गेरों की धारा बह रही हो। वह विलाप करती हुई अपने भाई खर और दूषण के पास गई और कहने लगी, हे भाई, तुम्हारे पौरुष तुम्हारी वीरता को धिक्कार है, तुम्हारे बल को धिक्कार है। तेहि पूछा सब कहे बुझाई, जातु धान सुनी सेन बनाई। धाये निश्चर निकर बरू था, जनु सपक्ष कज्जल गिरिजू था। तब वे दोनों भाई कहने लगे, हे शरूपणखा, क्या बात हुई है? तब शरूपणखा ने सब समझाकर कहा। यह सब सुनकर राक्षसों ने अपनी बड़ी भारी सेना को तैयार किया। राक्षस समूह झुंड के झुंड दौड़ पड़े, मानो पंखधारी काजल के पर्वतों का झुंड हो। नाना वाहन नाना कारा, नाना युद्ध धर घोर अपारा। शूर्पणखा आगे कर लीनी, अशुभ रूप श्रुति नाशाहीनी। वे अनेकों प्रकार की सवारियों पर चढ़े हुए तथा अनेकों प्रकार के आकार के सूरतों के हैं। वे अपार हैं और अनेकों प्रकार के असंख्य भयानक हथियारों को धारण किए हुए हैं। उन्होंने नाक कान कटी हुई शूर्पणखा को अपने आगे कर लिया। ऐसा गुण अमित होई भयकारी, गनहि न मृत्यु विबस सब झारी। गरजई तरजई गगन उड़ाई, देखी कटकु भट अति हर्षाई। अनगिनत भयंकर अपशकुन हो रहे हैं, परंतु मृत्यु के वश होने के कारण वे सब के सब उनको कुछ गिनते ही नहीं। वे गरजते हैं, ललकारते हैं और आकाश में उड़ते हैं। सेना देखकर योद्धा लोग बहुत ही हर्षित होते हैं। को कह जीवत धरऊ दो भाई, धरी मारहु तिय लेहु छुड़ाई। दूरी पूरी नभ मंडल रहा, राम बोलाई अनुज सन कहा। कोई कहने लगा, दोनों भाइयों को जीता ही पकड़ लो, पकड़कर मार डालो, उनकी स्त्री को छीन लो। आकाश मंडल धूल से भर गया। तब श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को बुलाकर उनसे कहा, ले जाने की ही जाहु गिरि कंदर। आवा निश्चर कटकु भयंकर, रहु सजग सुनी प्रभु कै बानी। चले सहित श्री सर धनु पानी। राक्षसों की बड़ी ही भयानक सेना आ गई है। तुम जानकी जी को लेकर पर्वत की कंदरा में चले जाओ और सावधान रहना। प्रभु श्री रामचंद्र जी के ऐसे वचनों को सुनकर श्री लक्ष्मण जी हाथ में धनुष बाण लिए श्री सीता जी सहित चले।
देखी राम रिपुदल चली आवा, बेस कठिन को दंड चढ़ावा। शत्रुओं की सेना समीप चली आई है। यह देखकर श्री राम जी ने हंसकर कठिन धनुष को चढ़ाया। भक्तों, महाकवि तुलसीदास जी छंद में यहाँ कहते हैं, को दंड कठिन चढ़ाई सिर जट जूट बांधत सोह क्यों, मरकत सयल पर लरत दामिनी कोटि सो जुग भुजग जो, कटी कसी निसंग विशाल भुज गही चाप बिशिक सुधारी के, चितवत मन मृग राज प्रभु गज राज घटा निहारी के। भक्तों, कठिन धनुष को चढ़ाकर सिर पर जटा का जूड़ा बांधते हुए प्रभु कैसे शोभित हो रहे हैं, जैसे मरकत मणि के पर्वत पर करोड़ों बिजलियों से दो सांप लड़ रहे हों। कमर में तरकस कसकर, विशाल भुजाओं में धनुष लेकर और बाण सुधार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी राक्षसों की ओर देख रहे हैं। मानो मत वाले हाथियों के समूह को आता हुआ देखकर सिंह उनकी ओर ताक रहा हो। भक्तों, श्री तुलसीदास जी सोरठा में यहाँ कहते हैं, आई गए बग मेल दरहु धरहु धावत सुभट, जथा बिलो की अकेले बाल रबी ही घेरत दनुज। पकड़ो पकड़ो पुकारते हुए राक्षस योद्धा बाग छोड़कर बड़ी तेजी से दौड़े हुए आए और उन्होंने श्री राम जी को चारों ओर से घेर लिया। जैसे बाल सूर्य उदयकालीन सूर्य को अकेला देखकर मंदेह नामक दैत्य घेर लेते हैं। श्री राम जय जय राम। भक्तों, आज का विश्राम यही लेते हैं। जप ले बंदे शाम सवेरे एक माला हरि नाम की, जिस माला में राम नहीं वो माला है किस काम की। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोले राजा रामचंद्र महाराज की जय।